ओके सो बात करेंगे आज यूपीएससी की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में अभी डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लेसन में हमने बात कर लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसका चैप्टर बेसिकली उसका लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। एंड आई वांट यू टू कि भाई मेक श्योर कि आप टेलीग्राम को ज़रूर 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 ज्वाइन कर लेना। इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता तो नहीं बोलता, एक बार जा करके देखो क्या चल रहा है वहाँ पर, उसके बाद ही आप जो है डिसाइड करना। बात करते हैं यूपीएससी को लेकर के जिसके लिए तैयारी कर रहे हैं। बात करते हैं तो सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, कुछ भी नहीं है ना, कुछ भी नहीं है ना, अभी देखते हैं इसके बारे में। तो इट्स एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया था। आर्टिकल 315 से लेकर के 323 तक है। आई वांट टू नो कि ईसीआई का कौन सा आर्टिकल था, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन बताना। पार्ट 40 होते कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिकली अपॉइंटमेंट किस तरीके से करा जाए, है ना, कंपोजिशन इसका, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। अब जैसे ही आपने एक चीज़ सुन लेना कि भाई ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये हमने बात कर ली, ठीक है। एंड इट्स अबाउट रिक्रूटिंग। तो इंडिपेंडेंस का नाम आते ही समझ जाना चाहिए कि आपको पार्लियामेंट तो नहीं करेगी इसका अपॉइंटमेंट वगैरह। तो इसके जो मेंबर्स वगैरह कौन अपॉइंट करता है, आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। एंड जितनी भी इसकी कमीशन की स्ट्रेंथ वगैरह है तो वो कौन डिसाइड करेगा, वो किसके डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड है, आपके राष्ट्रपति के। अभी बहुत ज़रूरी बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 9 से लेकर के 11 मेंबर्स हो सकते हैं इंक्लूडिंग आपके चेयरमैन। अब जो हमारी बात आती है बहुत ज़रूरी है कि भाई आधे मेंबर्स के लिए, ऑलमोस्ट आधे आधे लोगों के लिए, वन हाफ ऑफ द मेंबर्स, सर एंड मैम, इनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। यस, इनके लिए कोई क्लास क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन जो बाकी के वन हाफ ऑफ द मेंबर्स हैं उनको एटलीस्ट 10 ईयर सर्व करने पड़ेंगे। उनके पास कोई ऑफिस रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर, सर। तो और कॉन्स्टिट्यूशन ही ऑथोराइज करता है राष्ट्रपति को कि जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो किस तरीके से मेंटेन करनी है या फिर बनानी करनी है, ठीक है। तो इसको लेकर के तीसरी बात करें तो इनकी बात करें तो कब तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो 6 ईयर और 65 ईयर्स ऑफ द इनका जो है, राइट। ओके। एंड इनके रेजिग्नेशन किसको देंगे, राष्ट्रपति महोदय को देंगे। एंड प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूपीएससी एन एक्टिंग चेयरमैन ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। जैसे कि मान लीजिए व्हेन द ऑफिस ऑफ चेयरमैन अचानक से फॉल कर जाए, है ना, वैकेंट हो जाए, एंड जब चेयरमैन अपना एबसेंट रहे या कोई अपनी ड्यूटीज़ को अपॉइंट नहीं कर पाए, है ना। बात करते हैं इनके एक्टिंग चेयरपर्सन जो होता है, वो फंक्शन कौन अपॉइंट करता है, आपके राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। जब तक वो नहीं आ जाता, राइट, द ऑफिशियल चेयरपर्सन। रिमूवल किस तरीके से करेंगे, डेफिनेटली यार राष्ट्रपति ही को ही रिमूवल का इसके अंदर पावर है। एंड इफ ही अगर उनको ये देखिए बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भाई ग्राउंड्स पूछ लिए कि कौन कौन से ग्राउंड्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कन्वेंशंस वगैरह भी होते हैं, तो वो राष्ट्रपति वगैरह या फिर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होती है तो उसके अंदर रहता है, ठीक है। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखना। तो एक तो मान लीजिए कि अगर ये बैंक करप्ट हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है। दूसरा, अगर वो किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में आ जाए अपने ड्यूरिंग द टर्म, समझ गए। एंड तीसरा आता है अगर इन ओपिनियन ऑफ द राष्ट्रपति ही इज अनफिट टू कंटिन्यू देयर बॉडी, सॉरी, देयर ऑफिस बाय रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड और बॉडी। सो दीज आर द 3 रीजंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ आपकी इनका रिमूवल किस तरीके से होगा। तो क्या बस यही 3 है क्या ना, ऐसा नहीं है। देखिए मिसबिहेवियर के लिए भी कर सकते हैं, क्या करा मैंने, मिसबिहेवियर के लिए भी इनको रिलीव किया जाता है, रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, समझ। और आगे देखें, लेकिन जब मिसबिहेवियर की बात आएगी तो राष्ट्रपति को मैटर सुप्रीम कोर्ट को सौंपना पड़ेगा फॉर द इंक्वायरी। क्या बोला मैंने, इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट, एंड सुप्रीम कोर्ट आफ्टर इंक्वायरी अगर कोई कॉज पाती है फॉर द रिमूवल तो वही एडवाइस करते हैं राष्ट्रपति को, एंड राष्ट्रपति कैन रिमूव द चेयरमैन और एनी अदर पर्सन अकॉर्डिंगली, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है एडवाइस करने की इन दिस रिगार्ड इज बाइंडिंग। क्या बोला मैंने कि जो सुप्रीम कोर्ट है अगर उसने एडवाइस दी राष्ट्रपति को इस मैटर में तो वो बाइंडिंग होगी राष्ट्रपति पे, समझ गए। एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट जो द प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड द चेयरमैन, ठीक है। तो इंक्वायरी के टाइम पे इनको सस्पेंड किया जा सकता है। मिसबिहेवियर का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि इज डीम टू बी गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर इफ इज कंसर्न विद दी, आपका कोई एग्रीमेंट या गवर्नमेंट के खिलाफ जाते हैं स्टेट के, है ना, कोई प्रॉफिट में काम करता है, कोई सच कॉन्ट्रैक्ट, ये सब चीज़ें हैं मिसबिहेवियर में काउंट होते हैं। नेक्स्ट बात कर ले तो इंडिपेंडेंस को लेकर के तो बहुत सारी चीज़ मैंने बताई थी आपको। तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकते हैं इनको, है ना। एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरपर्सन तो राष्ट्रपति ही डिटरमाइन करते हैं एंड कैन नॉट बी डिसएडवांटेज्ड इनके अपॉइंटमेंट के बाद। जो एंटायर एक्सपेंस होता है सैलरी, वो अगर हम बात करें इसकी तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से चार्ज है,
दस दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द पार्लियामेंट, समझ गए, तो कुछ भी हो लेकिन इनको वो सब मिलता है। तो चेयरमैन ऑफ यूपीएससी जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, समझ गए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं द मेंबर ऑफ यूपीएससी इज एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टेट एंड जो सेंटर का यूपीएससी, ठीक है, लेकिन कोई और दूसरा एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगा अगर चेयरपर्सन ऑफ द मेंबर ऑफ द यूपीएससी आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड इज फर्स्ट टर्म नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट, समझ गए, तो यानी कि सेकंड टर्म्स के लिए ये आपके नहीं है, समझ गए। दूसरी बात करें तो यूपीएससी की कौन कौन सी ड्यूटीज़ है, तो ये एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, समझ गए, आप सब कर रही हो ना, तो बस वही चीज़ है। तो सिर्फ ऑल इंडिया सर्विस के लिए कराती है क्या, नहीं, सेंट्रल सर्विसेज एंड पब्लिक सर्विसेज जो कि सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, स्टेट्स को भी असिस्ट करते हैं ये, क्या बोला मैंने, स्टेट्स को भी ये असिस्ट करते हैं इस तरीके की एग्जामिनेशन, फर्म ऑपरेटिंग एंड जॉइंट रिक्रूटमेंट की, जिस जब हम बात करते हैं क्या, जॉइंट रिक्रूट, ओके। तो जितने भी अगर मान लीजिए कोई स्टेट गवर्नर से इनसे कोई बात कही आकर के कि भाई ये काम करा दो, है ना, तो वो करते हैं, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लगता है, समझ के। तो तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, एंड इनसे कंसल्ट भी किया जाता है इन द फॉलोइंग रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट, जितने मैटर्स होते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट्स एंड या वो सब चीज़ें, उनके प्रमोशन और किस तरीके से किया जाना चाहिए, तो उन सबको लेकर के। उसके अलावा बात करें तो एक सर्विस से दूसरी सर्विस, प्रमोशंस के अलावा ट्रांसफर्स की भी बात इसके अंदर करते हैं, डेपुटेशन वगैरह यही करते हैं। एंड ऑल डिसिप्लिनरी मैटर्स अफेक्टिंग द पर्सन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सिविल कैपेसिटी, पिटिशनिंग एंड सच मैटर्स, जैसे कि आपका सेंशर, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशंस, ये सब कहाँ पर जाते हैं आपके, यहीं पर जाएंगे, यूपीएससी भी जाएंगे। रिकवरी ऑफ पेक्यूनियरी लॉस, डिडक्शन इन यानी कि डिमोशन जिसको हम बोलते हैं, कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल ऑफ सर्विस, डिसमिसिबल ऑफ सर्विस, तो इन सबको लेकर के कोई रीइंबर्समेंट अगर लीगल एक्सपेंस का लेना था वो भी यहीं से जाता है। उसके अलावा एनी क्लेम फॉर द अवार्ड और ऑफ अ पेंशन इन रिस्पेक्ट टू इंजरीज सस्टेन बाय अ पर्सन वाइल सर्विंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो भी बेसिकली इसी के थ्रू यहाँ से निकलता है, यानी कि जो भी चीज़ें होती हैं वो सब यही करते हैं, समझ गए, इन एनी अदर मैटर रिलेटेड टू द पर्सनल मैनेजमेंट। अब एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ आपको, ये जो वर्ड लिख रहा हुआ है ना, कि जितने भी प्रोविजंस ऊपर हमने बताए ये सब एडवाइजरी है, ये सब बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट पे, समझ गए। तो अगर गवर्नमेंट इनसे फिर पूछे बिना भी कोई एक्शन लेती है गवर्नमेंट, है ना, तो सरन मैम वो लीगली रहेगा, क्योंकि ये एडवाइजरी रोल्स है। अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप चौंक जाएंगे। अगर सिविल कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर यूपीएससी के द्वारा कोई एग्जामिनेशन किया एंड सिलेक्शन कर लिया इन लोगों ने किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो राइट नहीं बनता उस कैंडिडेट का कि वो उसको बेसिकली उस पोस्ट पर राइट है उसका ना, अगर गवर्नमेंट ने देखा और फेयरली, है ना, टू एक्ट एंड विदाउट आर्बिट्रेरीनेस और मेलाफाइड, समझ गए। तो अगर कोई दिक्कत उसमें आई तो बेटा फिर तो वो लगा देंगे आपकी, ना, इस तरीके से। उसके बाद बात करें तो जो आपके यूपीएससी उनका जो ज्यूरिसडिक्शन है उसको कौन एक्सटेंड कर सकता है, तो वो कर सकता है हमारे पार्लियामेंट, ये पावर पार्लियामेंट के पास है। जैसे मान लीजिए कोई दूसरा इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, कॉर्पोरेट बॉडी अथॉरिटी, तो वहां तक कौन निकाल सकता है ये पर पार्लियामेंट। ओके, तो एक रिपोर्ट निकाली जाती है, वो किसको दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है, राष्ट्रपति को दी जाती है बाय द यूपीएससी। राष्ट्रपति उसको फिर दोनों हाउसेस में रखते हैं, समझ गए, दोनों हाउसेस में रखते हैं, एंड अलोंग विद द मेमोरेंडम कि भाई कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई, है ना, रीजंस मांगे गए उसके नॉन एक्सेप्टेंस के, तो ये सब चीज़ें हैं। अच्छा एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट है कि जितने भी केसेस होते हैं एक्सेप्टेंस एंड मस्ट बी अप्रूव्ड बाय दी आपके अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द यूनियन कैबिनेट, क्योंकि एक इंडिविजुअल मिनिस्ट्री या फिर डिपार्टमेंट के पास ताकत नहीं है कि वो यूपीएससी की एडवाइस को ठुकरा दे, समझ गए, इतनी इतनी तो ताकत कम से कम है। तो यूपीए अगर लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो यूपीएससी इज नॉट कंसल्टेड ऑन द फॉलोइंग मैटर्स, तो वो कौन कौन से मैटर्स है, जैसे कि मान लीजिए रिजर्वेशन बनानी हो अपॉइंटमेंट्स के लिए इन द पोस्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, तो इसमें पूछने की जरूरत नहीं। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अपॉइंटमेंट्स सर्विसेज क्लेम्स जो उनके हैं उनको लेकर के, एंड विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ द चेयरमैनशिप और मेंबरशिप ऑफ द कमीशन और ट्राइब्यूनल पोस्ट इन द हाईएस्ट डिप्लोमेटिक नेचर। उसके अलावा बात करें विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ टेम्पररी और ऑफिशिएटिंग अपॉइंटमेंट्स, जैसे मान लीजिए कोई ज़रूरत आ गई, है ना, साल भर या साल भर से कम के लिए अपॉइंटमेंट की केंद्र में, तो इससे नहीं पूछेंगे, वो सीधा कर देंगे अपॉइंटमेंट, समझ गए। और अगर हम इसकी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है कि जो हमारे राष्ट्रपति हैं इन रिस्पेक्ट टू दी ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज and posts may make a regulation specifying the matters in which shall be not necessary for a UPSC to be consulted, क्योंकि जितने भी रेगुलेशंस होंगे मेड बाय द प्रेसिडेंट वो संसद में रखे जाएंगे फॉर एटलीस्ट 14 डेज, एंड पार्लियामेंट उनको अपील भी कर सक उनको उनको पास भी कर सकती है एंड
रिपील भी कर सकती है, अमेंड भी कर सकती है, समझ गई, इस तरीके से। रोल तो हमने कहा कि एज अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम है, एज अ वॉच डॉग ऑफ मेरिट, कि अच्छे ऑफिसर्स आए, अच्छे तरीके से उनका रिक्रूटमेंट हो, ये सब। एंड ये अगर हम बात करें इसको लेकर के, तो जब इनसे कंसल्ट की मानी जाती है द प्रमोशन एंड डिसिप्लिनरी मैटर्स, तो वो भी इनकी ड्यूटी है। इट इज़ नॉट कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विस, पे, सर्विस कंडीशन, कैडरे, ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ठीक है। तो और क्या इसका 30 मैटर्स आर हैंडल बाय दी आपके डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल। एक बार रिक्रूटमेंट हो गया तो हो गए भाई, सरकार के, केंद्र के, गवर्नमेंट के, है ना। गवर्नमेंट के इन द सेंस कि आपके सेंट्रल मिनिस्टर, सेंट्रल अथॉरिटी के, राइट। तो वही सब इसके कराते हैं, तो डिपार्टमेंट आपके जो मिनिस्ट्री पर्सनल है वही सब देखते हैं। देयरफॉर इसलिए तो आपने यूपीएससी के चेयरमैन को कभी लबासना में नहीं देखा होगा एज इनके अथॉरिटी को लेकर के, है ना। तो किसको देखा होगा, जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन है। तो कोई मिनिस्ट्री याद हो ना हो, इनके तो मिनिस्टर को आपको याद होनी चाहिए, बताना मुझे कमेंट्स में कौन है। तो यूपीएससी इज दी ओनली सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी, वाइल जो एजेंसी वाइल डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल जो है इज द सेंट्रल पर्सनल एजेंसी ऑफ इंडिया, समझ गए इस चीज़ को लेकर के। एंड इसके कुछ यूपीएससी के रोल जो है थोड़े से हम बात करें तो एडवाइजरी भी है। तो मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट ने कोई एडवाइस मांगी, है ना, तो उनको बेसिकली इनको देना पड़ेगा, लेकिन वो बेसिकली बाइंडिंग नहीं होती ना गवर्नमेंट में, एडवाइजरी रोल है इनका। बात करते हैं जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर कमीशन 1964 में, उसने थोड़ा सा इफेक्ट अफेक्ट किया था इनके रोल को, किसके, यूपीएससी के रोल को, इन डिसिप्लिनरी मैटर्स। जैसे कि दिस इज बिकॉज बहुत आर कंसल्टेड बाय द गवर्नमेंट वाइल टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट द सिविल सर्वेंट, है ना। तो यूपीएससी से ही पूछेंगे, सीबीसी से ही पूछने देंगे। उसके अलावा यूपीएससी बीइंग एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैज एन एज ओवर द सीवीसी विच इज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एंड अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इफ द ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड स्टेटूटरी स्टेटस, कब, आपके 2003 में, जब हम बात करते हैं इसको लेकर के। ठीक है, तो कुछ आर्टिकल्स हैं, ये देख लेना आप, मैंने तो पहले बता दिया आपको, 315 से लेकर के 323 तक आपके ये हैं। इस तरीके से ये सब चीज़ चलती है। हाँ, ये एक ज़रूर देख लो कि आपके 1985 में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल बनी थी, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस। एंड इनके तीन तीन सेपरेट डिपार्टमेंट्स थे, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल दिख रहा है ना आपको, यही करवाता है जो ट्रेनिंग वगैरह सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट लेसन में देखेंगे स्टेट पीसीएस। एक काम करते हैं, इसी में देख लेते हैं, छोटा सा ही तो है ना। स्टेट पीसीएस की बात करें तो सेम सेट ऑफ आर्टिकल्स इनके भी वही हैं, 315 से लेकर के 323, पार्ट 14। एंड कंपोजिशन इसका कौन करता है, गवर्नर, वहाँ पर राष्ट्रपति करते थे। ठीक है, इनकी स्ट्रेंथ भी जो है वो गवर्नर के ऊपर है। तो 1/2 ऑफ द मेंबर्स जो है एटलीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। 6 ईयर्स, 62 ईयर्स, वहाँ पर 65 थे, है ना। तो बस इतना से आपका डिफरेंस है, और कुछ भी नहीं है। हाँ, ये थोड़ा सा है कि द प्रेसिडेंट कैन रिमूव देम ऑन द सेम ग्राउंड, जो कि आपका रिमूवल है, जो यूपीएससी की हमने बात करी थी, है ना। इंसॉल्वेंट हो गया, और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे हेल्ड कर गया, या फिर प्रेसिडेंट, देखिए, इफ ही इज इन ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट अनफिट फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ देयर रीजन बाय इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड, तो यहाँ पर आपका राष्ट्रपति है, तो इनको रिमूव राष्ट्रपति करता है। तो आप ये, एक तो ये चीज़ याद रखिएगा, और क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर। फर्दर द कॉन्स्टिट्यूशन हैज ऑल्सो डिफाइंड द टर्म मिस बिहेवियर, तो उसमें ये सब चीज़ें हैं, वही सब चीज़ें मैंने बताया था आपको, आप जा करके देख लेना। इंडिपेंडेंस की बात करें, एज इन द केस ऑफ यूपीएससी द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन सेफगार्ड्स, उसी के साथ इसी में भी हैं। तो चेयरमैन ऑफ द एसपीए, जो एसपीएससी है, is eligible for appointment as the chairman and members of UPSC or chairman of any other state PCS, but not any other employment in the government of India। इस तरीके से हमने बात करी थी। एंड जितने भी मेंबर यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ चेयरमैन, और एसपीएससी यूपीएससी में जा सकते हैं, राइट। ये हमने इसको देखा था। एंड यस, इसमें अगर हम बात करें तो चेयरमैन का, चेयरमैन रीअपॉइंटमेंट वापस नहीं हो सकता उनका। ठीक है, द सुटेबल, अगर फंक्शंस की बात करें तो वही सब चीज़ें हैं, रिक्रूटमेंट करता है, एंड स्टेट पीसीएस, और ये सब चीज़ें हैं, प्रमोशंस में उन सब से एडवाइसरी लेते हैं, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, राइट। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, सेम है यार, एग्जैक्टली कोई डिफरेंस होगा तो मैं वही बताऊंगा सिर्फ आपको यहाँ पर, ठीक है। यस, तो स्टेट का भी ये वॉचडॉग ऑफ आपके पब्लिक सर्विस, ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। एंड इसमें भी अगर हम बात करें तो इमरजेंस ऑफ स्टेट विजिलेंस कमीशन कब बना था आपका, 1964 में, है ना। तो उसने भी डिसिप्लिनरी मैटर्स में लेकर के इसके लिए कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी करी, बट आपकी जो इंडिपेंडेंट क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। स्टेट पीसीज आपके इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, इसको लेकर के।
एंड या तो अच्छा देखिए, जो स्टेट पीसीएस है ना उस उनसे कंसल्ट किया जाता है बाय द गवर्नर वाइल फ्रेमिंग द रूल्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल सर्विसेज अदर देन द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन दिस रिगार्ड। जो स्टेट हाई कोर्ट है उनसे कंसल्ट किया जाता है किसमें, डिस्ट्रिक्ट जजेस की केस में। बात करते हैं यूपीएससी की बात कर ली, स्टेट पीसीएस की बात कर ली, जॉइंट पब्लिक सर्विस की। देखिए इस ये क्या है बेसिकली, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन बनाया है जो जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। तो जब यूपीएससी और स्टेट पीसीएस आर क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जेएसपीएस जो जॉइंट कमीशन, मैं जॉइंट कमीशन बोलूंगा इसको, जॉइंट कमीशन, ठीक है। तो जॉइंट कमीशन जो है कैन बी क्रिएटेड, कैन बी सोचो, परमानेंट नहीं है ये, कैन बी क्रिएटेड बाय आपके एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। तो आपके स्टेट्यूटरी है या ना ही का कॉन्स्टिट्यूशनल, समझ गए। तो स्टेट पीसीएस एंड आपके यूपीएससी आपके या कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन जॉइंट कमीशन आपके कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। एंड दो स्टेट जैसे पंजाब और हरियाणा ने कहा था तो उनका लेजिस्लेटिव जॉइंट कमीशन बनाया गया था शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है, 1966 में। ओके, बात करते हैं तो कौन अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड मेंबर्स को, राष्ट्रपति करेंगे और कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और कौन करेगा। तो इनके टाइम पीरियड 6 ईयर्स और अंटिल दी 62 ईयर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स जेएसपीसी जेएस पीएससी में कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट करेंगे, ठीक है। एंड ये अपनी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट किसको देंगे, गवर्नर को देंगे। किसको देंगे, गवर्नर को, लेकिन उनके उनके पर्टिकुलर स्टेट में भी वो जा करके ले करेंगे एंड फिर होता है सब। यूपीएससी कैन ऑल्सो सर्व द नीड्स ऑफ द स्टेट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर, बट उनके लिए अप्रूवल चाहिए राष्ट्रपति का। हम्म ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने भी ये बात कही थी, यस हमने बात करी थी। और अच्छा, एक सीरीज है हमारी इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट इंपॉर्टेंट एक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया के, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जा करके देखना, उसमें ये सब कुछ समझाया हुआ है मैंने। तो इसमें बेसिकली ये था कि एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा, उसके अलावा एक प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन होगा और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हमने कहाँ से लिया है ये, 1935 के एक्ट से। तो 315 से लेकर के 323 तक, तो ये सब चीज़ें हैं। इसको लेकर के नेक्स्ट बात करेंगे फाइनेंस कमीशन की। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे।